पंजाब नहीं जाऊंगी मैं सिर्फ वो सोलो लीड था, तो डरा हुआ ज़्यादा था कि पता नहीं अब, क्योंकि लोग बोल रहे थे अब पता चलेगा हुमायूं को, अब 3 एक्टर्स इसके साथ नहीं हैं, तो वो एक डर था कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ड्रामा इंडस्ट्री में आप आए, आपने कमाल किया, फिर आपने फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह अभी मैं देख रहा था, लव गुरु 80 करोड़ से ज़्यादा कमाए, JPNA 40 करोड़ उस दौर में, JPNA 2 70 करोड़, पंजाब नहीं जाऊंगी 55 करोड़। इस सब में आपने तो वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया जो आपके लिए भी हर मूवी को देख के होता है कि यार अब पिछली मूवी ये थी ब्लॉकबस्टर, अब अगली को मेगा ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। ये वाला कैसे डिसीजन लेते हैं, या क्या क्या एक टीम वर्क है कि जो आप करते हैं वो छा जाती है? इस दौरान मैं हूँ शाहिद अफरीदी का जिक्र भी मैं करना चाहूँगा। बहुत से लोग उसको बड़ा अंडररेटेड मूवी कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो वक्त से पहले बन गई, आपने भी ये कहा, लेकिन उस दौर में उसका 5 करोड़ रुपए कमाना भी एक अचीवमेंट थे। हाँ, उस दौर में जो भी आपका फिगर है वो तकरीबन कोई 6.5 से 7 करोड़ रुपए का बिजनेस था, लेकिन उस वक्त सिनेमाज ही नहीं थे। मुझ में ये हिम्मत आई थी कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ, छोटी सी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि मैंने उस वक्त 7 करोड़ रुपए लगा दिए थे फिल्म में, और जो कि गलत था मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने 3.5 करोड़ रुपए का बजट लेके चला था और 7 करोड़ लगा दिए थे, तो उसमें समझ लें कि मेरी कोताही थी। लेकिन मैंने लर्न बहुत किया उससे, और फिर मैंने जब जवानी फिर नहीं आनी बनाई उसके 2 साल में, वो तो जवानी फिर नहीं आनी मैंने बड़ी फिल्म थी, बाहर थी, मुल्क से बाहर गया, वो मैंने 6.5 करोड़ में बनाई, और उसका बिजनेस जो था वो अराउंड 50 करोड़ या जो भी आप उसको कह लें, उतना बिजनेस था। तो और मैं हूँ शाहिद अफरीदी लर्निंग बहुत, शायद मैं हूँ शाहिद अफरीदी ना बनती तो मेरे में शायद फिल्म बनाने की हिम्मत ना रहती। और डायरेक्टर भी कोई नए थे? हाँ, उसामा उसमें डायरेक्टर थे। और फिर और वाई शाहिद अफरीदी, यानी बहुत बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, मुझे ना उस वक्त शुएब अख्तर का कुछ लोग कहते हैं, उस वक्त मुझे, खैर मैं शाहिद अफरीदी का भी फ़ैन था, शुएब अख्तर का भी फ़ैन था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बस वो बूम बूम अफरीदी मेरी एक कहानी इस पे बेस करती थी कि एक बच्चा है जो शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा फ़ैन है, और उसको बस बल्ला पकड़ता है, उसको जो छक्के मारने का होता है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके ऊपर सारी कहानी थी। और फिर एक कोच को का कैरेक्टर था जो इस तरह, तो अब ये तो कोई बात नहीं, मैं शुएब अख्तर पे भी बनाना चाहूँगा और वसीम अकरम पे भी बनाना चाहूँगा। एक होता है ना कि आइडियलाइज करते हैं, वो एक उनकी वो एक ऑरा, ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का उस दौर में भी, आज भी उनका, तो वो बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान पे बन सकती थी या किसी और पे। तो आज के दौर में कभी सोचा कि मैं हूँ बाबर आजम हम एक्सपेक्ट करें कभी, या कोई ऐसा? नहीं, क्यों नहीं। और वही बात है कि अभी भी आपके पास बाबर आजम है या कोई और भी क्रिकेटर है जो इस वक्त अगर बहुत आपको इंस्पायर करता है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं, आप किसी पे भी बना सकते हैं। तो खैर उस वक्त शाहिद अफरीदी के ऊपर फिल्म बनाई, वो फ़ैन के ऊपर बेसिकली फिल्म थी। वो शाहिद अफरीदी की कोई बायोग्राफी नहीं थी, फ़ैन के ऊपर फिल्म थी। वो फ़ैन जो है वो उसकी लाइफ ने दिखाई थी कि उससे उसकी ज़िंदगी में क्या असर है। बस वो मुझे हिम्मत मिली थोड़ा, उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो मैंने कहा बना जाओ, और 3-3.5 करोड़ रुपए में बना लेंगे। जो कि उस वक्त भी 3-3.5 करोड़ रुपए को उस वक्त निकालना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, इतनी कॉस्ट को रिकवर करना मुश्किल था, बहुत रिस्क था, क्योंकि सिनेमाज नहीं थे, सिर्फ 18 to 19 प्रिंट्स, उस वक्त डिजिटल भी नहीं था, सारा जो है वो प्रिंट्स के ऊपर था, तो सिर्फ 18 से 19 प्रिंट्स, जो अब हम तकरीबन कोई 100 स्क्रीन्स पे अगर रिलीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो उस वक्त स्क्रीन्स थी वो 20, 22, 25 स्क्रीन्स थी। और कैसे वक्त बदलता। और आज लव गुरु को अगर कंपैरिजन करें, या मैं जवानी फिर नहीं आनी 2 की, और फिर पंजाब नहीं जाऊंगी जी, और उसमें वो, तो फिर मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का, या आपका? बस पंजाब नहीं जाऊँ, बेसिकली तो देखें टर्निंग पॉइंट जो था करियर का वो जवानी फिर नहीं आनी था, वानी था, लेकिन उसमें क्योंकि काफ़ी एक्टर्स थे, तो एज एन एक्टर जो है वो मेरे ख्याल से जब पंजाब नहीं जाऊँगी, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊँगी मैं सिर्फ वो सोलो लीड था, तो डरा हुआ ज़्यादा था कि पता नहीं अब, क्योंकि लोग बोल रहे थे अब पता चलेगा हुमायूं को, अब 3 एक्टर्स इसके साथ नहीं हैं, तो वो एक डर था कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, सिनेमा आते हैं कि नहीं आते देखने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उससे बड़ी हिट हुई। और फिर लव गुरु आई, उसमें भी लव गुरु हम
मैं 2019 में जब हमारी फिल्म ये जवानी फिर नहीं आनी सक्सेसफुल हुई, तो फिर हमने कोई 2-3 फिल्मों पे स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया, एक नरम गरम और एक लव गुरु, और उसके साथ साथ 1-2 फिल्मों का और हम सोच रहे थे। फिल्म्स का बड़ा अच्छा दौर हो गया था, क्योंकि तो ये कि इंडियन फिल्म्स भी आ रही थी, पाकिस्तानी फिल्म्स भी आ रही थी, तो सिनेमा जो है वो लोगों की एक हैबिट बन गया वो था, और बिल्कुल पीक पे था। और 2019 में जब ये जवानी फिर नहीं आनी 70 करोड़ की है, तो हम लोग सब बहुत खुश थे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री बहुत खुश थी कि अब सब लोग जो हैं वो फिल्में बना रहे थे, काफ़ी प्रोड्यूसर्स फिल्में बना रहे थे। और फिर वो उसी वक्त ही हमने लव गुरु भी सोची थी। तो लव गुरु का आइडिया उस वक्त आया कि एक इस किस्म की फिल्म बनाते हैं, एक आज रंग है टाइप की फिल्म बनाते हैं, एक मिर्ज़ा जट फिल्म बनाएंगे, एक ऐसी होगी, एक वैसी होगी, कि हर किस्म का हम लोग उसको टच कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद एक लंदन नहीं जाऊंगी हमने लंदन नहीं जाऊंगा शुरू कर दी। मैं लंदन में था, मैं सेलिब्रेट कर रहा था पंजाब नहीं जाऊंगी की सक्सेस को, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बोला यार अब लंदन में क्यों नहीं बनाते फिल्म। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैंने पंजाब नहीं जाऊंगी बनाई, मैं बनाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा। तो ये मैं कह के आया था उनको मजाक में, मैंने खलील साहब से आके बात की, मैंने खलील साहब ये लंदन नहीं जाऊंगा बनाएं। कहते हाँ बन सकती है, गुड आइडिया, मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने वो लिखना शुरू की, तो हमने फिर लंदन नहीं जाऊंगा शुरू कर दी, उसकी शूटिंग शुरू की, और उसके फ़ौरन बाद हमने वो शुरू करनी थी 2020 में, यही लव गुरु। बट कोविड आ गया, कोविड ने सारा हमारी फिल्म आदि जो बनी थी लंदन नहीं जाऊंगा वो भी रुक गई, और फिर 3 साल 2023 में फिर दोबारा फिर लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज़ की, वापस से शूटिंग करके, और फिर होते होते अब लव गुरु की बारी आई।